दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उन पत्तियों के लिए जिनके मेंटेनेंस बन जाते हैं या मेंटेनेंस बनने की संभावना है। मेंटेनेंस बनने के बाद अगर पत्ती मेंटेनेंस ना दे तो कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है। सेकंड सवाल ये आता है कि हम जेल जाने के बाद क्या वापस आने के बाद हमारा जो एरियस बनता है मेंटेनेंस का उसको खारिज कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है या फिर वापस देना पड़ेगा। तीसरा सवाल ये आ जाता है कि जेल जाने के बाद क्या हमको वापस से मेंटेनेंस देना पड़ेगा। चौथा सवाल आ जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति हमारे पास है ही नहीं तो किसकी संपत्ति क्रोप की जाएगी। पांचवा सवाल आता है यहाँ पे दोस्तों कि माता पिता की क्या संपत्ति क्रोप की जा सकती है। और छठा सवाल ये आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, अगर आपकी संपत्ति है जो आपके माता पिता को भी मिली हुई है क्या उसको भी क्रोप की जा सकती है कि आप वंशज हो उसको तो आपका अधिकार रहता है, उससे दादाजी की इनकी प्रॉपर्टी होती है तो उनमें आपका रहता है तो क्या उससे क्रोप की जाएगी नहीं की जाएगी। काफ़ी कुछ टोटल ये सवाल में लेके आया हूँ आपके लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण ये 7-8 सवाल है। टोटल में 10 सवाल की कोशिश करूँगा जिसमें इंक्लूड करूँगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रहते तो आप कॉमेंट में छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है अगर आपने रिसीव कर लिया नोटिस तो उसके बाद में पहला ही आपका कंफ्यूज होता है कि अगर आपने नोटिस एक्सेप्ट मतलब तामील कर लिया तो उसके बाद कोर्ट के पास पावर होती है सेक्शन 14 और 20 में अगर आप नहीं भी जाते हो तो भी आपके खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब एक्सपायरी ऑर्डर हो जाएगा तो फिर आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। ये बात आपके माइंड में फिट कर लीजिए। या तो आप डेट पे चले जाइए, अगर आप एक्सपायरी कराना चाह रहे हैं तो उससे या तो फिर चैलेंज में लेके जाइए आप, मतलब आपके 3 महीने से 6 महीने का टाइमिंग रहता है उसके अंदर, या तो आप हाई कोर्ट में या रिवीजन में जहाँ भी जाना हो आपको वो अपनी प्रोसेसिंग कर लीजिए, अन्यथा आपको उसी डेट से पूरा लगने लग जाएगा। अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे तो आपका स्टार्टिंग जिस दिन ऑर्डर हो गया उस दिन से आपका एरियस स्टार्ट है, उसी दिन से आपको मेंटेनेंस पेंडिंग होता जाएगा और आपके लिए आगे का जाकर ये काफ़ी भारी पड़ जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, सर मुझे मेंटेनेंस देना नहीं है तो क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये आती है, हर कोई ये माइंड में जानता है कि सर जेल जाना मुझे मंजूर है लेकिन मुझे मेंटेनेंस देना नहीं। देखो ये दिक्कत आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस बन गया तो उससे कोशिश करिए कि या तो ख़त्म कराइए, चैलेंजिंग करिए, अपील में जाइए, जो भी करना वो करिए। लेकिन मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद अगर आप ये सोच लीजिए कि नहीं देना तो भैया आपका जीना हराम हो जाएगा। ये मान लीजिए माइंड में। क्यों? क्योंकि आपके पास चाहे वो चल या अचल कोई भी संपत्ति है क्रूक की जाएगी। मोबाइल तक क्रूक हुए हैं, ये सोचिए आईफोन जो चलाते हैं हस्बैंड लोग उनके फ़ोनों को भी क्रूक करके प्रॉपर्टी पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास संपत्ति नहीं है, आपकी चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कार भी है ना आपके पास, उसको भी क्रूक कर लिया जाएगा। तो पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा आपको। तीसरा सवाल मैं आपको लाता हूं दोस्तों यहाँ पे कि मान लीजिए माता पिता की संपत्ति है तो क्या हमारे पास कोई नाम की संपत्ति है नहीं, मैं तो बेरोजगार हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या माता पिता की संपत्ति को, देखिए एक आया था केस दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है 2021 का ही है, तो उसमें क्लियरली था कि पिता की कंपनी थी, वो पिता को भी पिता से मिली हुई थी। अब वहाँ पे बेटा काम करता था, अपने आप को बेरोजगार शो अप कर रखा था, तो वहाँ पे उसका जो पार्ट था उसकी कुर्क प्रॉपर्टी को करके संपत्ति को करके पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया गया। जी हाँ, ये कई लोग चालबाजी करते इस तरह की, अपना दिमाग लगाते हैं कि कोई अपना खुद का बिजनेस है पिता का, वहाँ से अपनी सैलरी नहीं लेते, अपने आप को बेरोजगार शो अप कर देते हैं। तो कोर्ट ये डिसाइड करने में ज़्यादा देरी ना लगाती है। आप सोच लीजिए अच्छे से, एक तो उनकी जो संपत्ति है उसमें भी अधिकार है क्योंकि दादा से मिली हुई है, बुजुर्ग लोगों से मिली हुई है, तो उसमें अपने पिता की सेल प्रॉपर्टी है नहीं तो उसमें से दिक्कत है नहीं, उसमें से कुर्क कर ली जाएगी। साथ ही में जो आपका अधिकार है मैं बता देता हूँ, उसमें से वह तो संपत्ति आपकी हो जाएगी, मतलब दादा की आपकी बुजुर्ग की जो संपत्ति होती है उनमें से कुर्क कर लिया जाएगा, इससे आपका जो भी हिस्सा बनता है उसमें से कर लिया जाएगा। अगला जो सवाल आ जाता है, मान लीजिए कि आपने बिल्कुल ही नहीं देना, जेल जाना ही तय समझ लिया तो बिल्कुल ही नहीं देना, हम जेल जाएंगे, तो उस सिचुएशन देखो उस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। जो भी होगा आपके पास प्रॉपर्टी है अच्छी बात है, गाड़ी घोड़ा है अच्छी बात है, वह चीज़ें क्रोक होगी, आखिर में कोर्ट क्या करेगा, परेशान हो जाएगा भैया जब है ही नहीं इसके पास सिचुएशन। जब तक कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड मतलब मान नहीं लेता कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये माइंड में याद कर लेना। अब आप प्रोसेसिंग में आपको बता देता हूँ कुर्की का क्या प्रोसेसिंग होता है, प्रॉपर्टी कुर्की का प्रोसेसिंग क्या होता है। देखो CRPC 85-86 से लेके 89 तक का पूरा प्रोसेसिंग बताया गया है, आप जाके रीड भी कर सकते हो जिसमें क्लियरली बताया गया है। अगर आप
पहले आपके वारंट, अरेस्ट वारंट निकलता है, उसके पास जेल जाके वापस आते हो, फिर आप मेंटेनेंस नहीं देते हो, तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाता है। अब संपत्ति को कुर्क कैसे किया जाएगा? आपके पास पहली बार ये देखा जाएगा चल अचल कोई संपत्ति है या नहीं है। सबसे पहले तो अगर नहीं है, उसके बाद आपको जो वंशज में मिली हुई है, आपकी पिताजी को भी मिली हुई है, जैसे दादाओं की प्रॉपर्टी रही, उसमें आपका पार्ट निकाला जाएगा कि कितना पार्ट आपका बनेगा उसमें से, तो उसको भी कुर्क की जाएगी। ऐसे नहीं कि उसको कुर्क की जाएगी, कहीं कोर्टों ने ये स्टार्ट कर दिया 2021 में, कहीं जजमेंट आए इन पे। अगली जो स्टेप आती है कि मान लीजिए सेल्फ प्रॉपर्टी है आपके माता पिता की, तो उससे नहीं किया जाएगा, फिर आपको जेल में 2-4 दिन पर आपको दिवाला घोषित कर देंगे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता आपके पास, जब है ही नहीं कुछ भी। तो आपको पूरा निचोड़ के, मतलब फ़ोन गाड़ी अड्डी अच्छे बंगले में रह रहे हो तो कोशिश करिए कि आपको देना ही पड़ेगा। हर चीज़ आपकी कुर्क हो सकती है यहाँ पे। ये पूरा वसूली का जो होता है कुर्क करने का प्रॉपर्टी का, इसमें आपके माता पिता की सेल्फ प्रॉपर्टी छोड़कर आपको अगर उनसे वंशज से मिली हुई प्रॉपर्टी संपत्ति है, उसमें आपका जो उत्तराधिकार होता है उस हिस्से की प्रॉपर्टी को कुर्क करके भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सिचुएशन काफ़ी आप पे क्रिएट हो सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकती है। इस वजह से मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि दोनों पक्षों की वीडियो देखा करो आप, चाहे वो हस्बैंड के हो चाहे वाइफ को, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही देखा करो, क्योंकि अगर वाइफ भी कुछ नॉलेज अपोजिट करके देखा करो उस चीज़ का कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है। तो हर वीडियो में अपोजिट भी लाता हूँ, उसकी ऐसी बात नहीं है, उसका सोल्यूशन भी लाता हूँ, दोनों पक्षों की जानकारी। देखो एक तरफा आपको नॉलेज रहेगी तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर देती है, इस वजह मैं दोनों तरफ की नॉलेज लाना चाहता हूँ। साथ ही में मेरा सेकंड चैनल होता है, उस पर मैं जजमेंट की वीडियो लाऊंगा, जितने भी जजमेंट है उनको लेता आ रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लेना। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते बोलते हैं कि साहब आप तो पैसा के लिए काम करते हो, तो भाई वह पहली टर्म्स कंडीशन पूरी लिखी हुई है, तो आप उससे बेटर है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ सवाल करिए, आपके छोटे मोटे कोई सवाल है तो उसको कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो में इंस्टाग्राम पर भी स्टार्ट करूँगा, जो आपके कॉमेंट में आते हैं सवाल उनके मैं वहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना के डाला करूँगा, तो वहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके आपके छोटे मोटे जवाब आते हैं उनको भी आप समझ सकते हो। तो आइए दोस्तों, आपको पूरी डिटेल में जानकारी आ गई होगी। मेंटेनेंस देने के बाद आपको दिक्कत ना देने पर आपको बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती है। इस वजह से आप प्लीज़ मेंटेनेंस को एरियस में ना बदले, कोशिश करें या तो चैलेंज में अपील में जाए, अन्यथा आपकी आगे चल के काफ़ी भार पड़ सकता है।